हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या करा है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, फर्स्ट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का और सेकंड भी 2x2 मैट्रिक्स है, इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। व्हेन थीटा माइनस फाई डिफरेंस बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, क्या कह रहा है कि थीटा एंड फाई का जो डिफरेंस है वह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि थीटा एंड फाई डिफरेंस बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यहाँ पर लिख सकते हैं, कह रहा है कि थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा एंड फाई का डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा 2n + 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये ऑड मल्टीपल के फॉर्म में हमने दिखा दिया। देखो यहाँ पे, और 0 रख देंगे n की जगह पे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ऑड हो गया। और 1 रख देंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, वो भी ऑड हो गया। तो ये ऑड मल्टीपल के फॉर्म में हमने इसे दिखा दिया। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें लेना है, तो चलिए इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो दिया हुआ है मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको? दूसरा मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर थीटा फाई, कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, फिर नीचे देखिए सेकंड रो क्या है, कॉस फाई साइन फाई, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर फाई। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्या होगा? फर्स्ट और मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ पे है ये वाला कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई। देखिए फिर फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। समझ गए? चलिए अब हर एक जगह कॉमन दिख रहा है, कॉमन करते देखिए कॉमन क्या हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन कीजिए, कॉस थीटा कॉस फाई, तो यहाँ बच जाएगा आपका एक कॉस थीटा कॉस फाई प्लस में देखिए कॉस थीटा एक निकल गया है और कॉस फाई निकल गया, तो साइन थीटा साइन फाई बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा और साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई। तो देखिए कॉस थीटा एक निकल गया तो एक कॉस थीटा बचेगा, साइन फाई निकल चुका है कॉस फाई बचेगा, प्लस कॉस थीटा निकल गया है एक साइन फाई निकल गया, तो एक साइन थीटा और साइन फाई बच जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। चलिए अब सेकेंड रो वाले आते हैं, यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ दोनों जगह से कॉस फाई निकलेगा और क्या निकलेगा जी? साइन थीटा निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा और एक कॉस फाई निकलेगा, तो क्या बचेगा? देखिए कॉस थीटा बच जाएगा यानी कॉस फाई बच जाएगा, है ना,
और फिर प्लस में है आपके पास यहाँ पर देखिए एक साइन थीटा एक निकला है तो एक साइन थीटा बच जाएगा। देखो कॉस फाई निकल चुका है, साइन फाई बच जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों में से साइन थीटा साइन फाई कॉमन होगा, साइन थीटा साइन फाई कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, और प्लस में यहाँ एक साइन थीटा एक साइन फाई बच जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े, कौन सा, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी का प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का प्रॉपर्टी। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का फाई। यहाँ देखिए क्या है कॉस थीटा साइन फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। फिर यहाँ देखिए क्या होगा साइन थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा फिर से यहाँ कॉस थीटा माइनस का फाई। यहाँ देखिए साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, अभी हमने दिखाया कि थीटा माइनस फाई का जो डिफरेंस है और 2n + 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में है, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से। तो अगर हम इसका कॉस में वैल्यू देखेंगे तो कॉस में ये हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इस एंगल के लिए क्या होगा 0 होगा, आपको पता है ना। यहाँ कॉस 2n + 1 पाई बाई 2 पर क्या होगा हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस फाई इंटू में 0 हो जाएगा, ये है ना। कॉस थीटा साइन फाई इंटू में यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई और इंटू में यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा साइन फाई इंटू में यहाँ भी 0 हो जाएगा। यानी कि यह एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हमें यही ना दिखाना था कि वो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। देखते हैं, मैट्रिक्स है 0 C माइनस बी, सेकेंड रो देखिए माइनस C 0 A, थर्ड वाला है B माइनस ऑफ A 0, और सेकेंड मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे है A स्क्वायर AB AC, यहाँ पर है AB B स्क्वायर BC, फिर यहाँ AC BC C स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस का ABC माइनस का ABC। फर्स्ट में अब सेकंड कॉलम से करते हैं तो आ जाएगा आपका 0 प्लस का B स्क्वायर C माइनस का B स्क्वायर C। फर्स्ट में थर्ड कॉलम से करते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस का BC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। फिर सेकंड में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का A स्क्वायर C प्लस का 0 और प्लस का A स्क्वायर C। सेकंड में सेकंड कॉलम से करते हैं तो माइनस का ABC प्लस का 0 और प्लस का ABC। सेकंड में थर्ड कॉलम से करते हैं तो आ जाएगा माइनस का AC स्क्वायर प्लस का 0 और फिर प्लस का AC स्क्वायर। थर्ड में फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो आ जाएगा A स्क्वायर B माइनस का A स्क्वायर B और प्लस 0। सेकंड रो में थर्ड रो में सेकंड कॉलम से करते हैं तो आ जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर और प्लस 0। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा ABC माइनस ऑफ ABC और प्लस 0। तो देखिए हर एक की जगह प्लस माइनस में है ही तो सब कट जाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स एक हमारा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो हमारा प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ जा रहा है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ A एक मैट्रिक्स दिया है तो हमें A स्क्वायर फाइंड करना है। हमें A स्क्वायर निकालने का मतलब है कि A मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मैट्रिक्स A क्या दिया है 1 0 0 0 1 0 A B माइनस 1, ये ना दिया है जी। और फिर इनटू में फिर से यही मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0
ए बी माइनस 1। सर अब इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर सेकंड फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 0 और फिर माइनस 0। चलिए अब फिर देखिए सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस 0, और सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 1 और प्लस में 0, और सेकंड रो में फिर थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा आपका a प्लस का 0 और फिर माइनस का a। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट थर्ड रो में सेकंड वाले कॉलम तो 0 प्लस का b एंड माइनस का b, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वहाँ से हमें a स्क्वायर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर क्या मिल गया, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, यही ना मिल रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है, अरे कंप्यूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो पहले दोनों का स्क्वायर निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं जो कि होगा ए इंटू ए। ए इंटू ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ पे पहले लिखता हूँ, -1 1 -1, फिर है 3 -3 प्लस का 3, 5 -5 प्लस का 5, और इंटू में फिर से आपका ए मैट्रिक्स -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। अब इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस 3 एंड -5, 1 प्लस 3 -5, फर्स्ट रो में अब सेकेंड वाले कॉलम से तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना -1 -3 और प्लस का 5, फिर फर्स्ट रो में थर्ड वाले कॉलम से तो 1 प्लस 3 -5। ठीक है, अब चलिए सेकेंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो -3 प्लस ऑफ 9 एंड -15। ठीक है, फिर प्लस 15 आ जाएगा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से -3 -9 और प्लस 15, -9 होगा, -9 और प्लस 15। ठीक है, इसमें किए -3 -9 और प्लस 15, फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 9 एंड माइनस का 15, प्लस का 3 प्लस का 9 और माइनस का 15। सेकंड रो में फिर थर्ड कॉलम से तो -3 -9 और प्लस का 15, फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे -5 -15 और प्लस का 25, फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 5 प्लस का 15 और माइनस का 25, फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा -5 -15 और प्लस का 25। तो यहाँ ए स्क्वायर हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 1, फिर यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 3 -3 फिर 3, यहाँ आ जाएगा आपका 5 -5 और फिर प्लस का 5। तो हमें ए स्क्वायर निकल गया। अब हम निकालते हैं बी का स्क्वायर, यानी बी इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो बी मैट्रिक्स क्या है, ऊपर देखिए 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, फिर इंटू में फिर से बी को ही लिखेंगे 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 0 प्लस का 4 और -3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका कितना 0 माइनस का 12 और प्लस का 12। ठीक है, 0 -12 और प्लस का 12।
फिर फर्स्ट रो में थर्ड वाले कॉलम से तो आ जाएगा 0 -12 और प्लस का 12, ठीक है। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आएगा यहाँ पे देखो 0 -3 प्लस 3। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो आएगा 4 प्लस का 9 और माइनस का 12। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 9 और माइनस का 12। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आएगा -0 है ना, प्लस का 4 माइनस का 4। फिर थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका -4 माइनस का 12 और प्लस का 16। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आएगा -3 -12 और प्लस का 16। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आया B² वो क्या हो गया, देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अब हमें A² में B² से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, A² इंटू B²। तो A² मैट्रिक्स हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है B² यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। चाहो तो आप दिखा सकते हो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो -1 प्लस 0 प्लस 0 -0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो -0 प्लस का 1 -0। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो -0 प्लस 0 -1। फिर वही मैट्रिक्स आएगा सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3 -0 प्लस 0। फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम से 0 माइनस का 3 प्लस 0। फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 0 -0 और प्लस का 3, ठीक है। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आएगा 5 -0 प्लस 0। फिर थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो 0 -5 प्लस 0। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 0 -0 और प्लस का 5। तो हमारा A² इंटू B² क्या आ गया, फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। तो यही आपका फिर वापस मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन 19 देखिए, A एंड B दो मैट्रिक्स दिए 3/3 ऑर्डर के, फाइंड करना है AB एंड BA को और कह रहा है कि AB नॉट इक्वल टू BA हमें शो करना है। तो AB BA निकल जाएगा तो वहीं से दिख जाएगा हमें। पहले A इंटू B निकालते हैं। देखिए A मैट्रिक्स देखिए क्या दिया, 2 3 4 1 2 3 -1 1 2 और इंटू में B मैट्रिक्स देखिए क्या दिया हुआ है, 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा आपका 2 -3 प्लस 0। फर्स्ट और में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 6 प्लस का 6 और प्लस 0, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट और में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 0 प्लस का 3 और प्लस का 8। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 1 -2 प्लस का 0। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 3 प्लस का 4 और प्लस 0, ठीक है। फिर आपका सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो 0 प्लस का 2 और प्लस का 6। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से -1 प्लस 0। फर्स्ट रो में थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो -3 प्लस 2 और प्लस का 0। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे -0 प्लस 1 और प्लस का 4। तो हमें A इंटू B मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आ गया, -1 12 11 -1 7 8 -2 -1 और 5। ये हमारा A इंटू B आ गया, ठीक है। हमें B इंटू A भी फाइंड करना है तो B इंटू A देखिए, B A देखिए तो B मैट्रिक्स पहले मैं लिख देता हूँ 1 3 0 -1 2 1 फिर आपका 0 0 2
एंड ए मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है 2 3 4 1 2 3 माइनस 1 1 2। अब इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए किस तरह से। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 2 प्लस का 3 माइनस 0। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 3 प्लस का 6 और प्लस का 0। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 9 और प्लस का 0। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -2 प्लस का 2 और -1, ठीक है। अब फिर इसके बाद सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 प्लस 4 और प्लस का 1। तो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो -4 प्लस 6 और आपका +2। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 0 -2। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 और प्लस का 2, ठीक है। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 0 और प्लस का 4। तो बी इंटू ए भी हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो बी ए मैट्रिक्स क्या निकल गया, देखिए यहाँ पे ये आ गया 5 9 5 9 13। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 -2 + 2 4। तो ये b इंटू ए भी हमारा आ गया। तो ए बी एंड बी ए दोनों इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं है, देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये भी हमने प्रूव करके दिखा दी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, हमें शो करना है कि इन दो मैट्रिक्स के सम में जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स आएगा एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11th में कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा के, हो जाएगा कि नहीं। और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 के इक्वल। इसी से हमने निकाल दिया। अच्छा एक और चीज़, ओमेगा क्यूब का वैल्यू -1 होता है, ये भी जान लेंगे। तो इन सब का हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो LHS ले लेते हैं। LHS में देखिए क्या है, यहाँ पर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और प्लस में ये मैट्रिक्स देखिए क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और इसके साथ इन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। अभी जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग पहले इसको सम कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1 + ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर +1, फिर हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर +1, यहाँ 1 + ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, फिर आपका आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा प्लस का 1, और इनटू में यह एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि मैंने ऊपर सबके लिए ये प्रॉपर्टी बताई है, तो इसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा अप्लाई करने पे, देखिए तो 1 + ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस ओमेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे। तो फर्स्ट पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा और माइनस ओमेगा क्यूब। फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से तो -1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का पावर 4। फिर आपका थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस का ओमेगा का पावर 4। अब देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1।
यहाँ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का 1 हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ ओमेगा बच जाएगा। यहाँ देखिए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ खाली ओमेगा ही ना बच जाएगा। इसमें सब जगह से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस बाहर कॉमन करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरेंज मैंने कर दिया। उसी तरह यहाँ भी बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरेंज भी करते रहे हम लोग। तो इस सब का वैल्यू मैंने अभी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो सब हो जाएगा यहाँ 0 0 0 0 0, माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ना हमें प्रूव करना था।